आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है जल वाष्प को आदर्श गैस मानने पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 बार दाब पर 1 मोल जल के बाष्पीकरण में परिवर्तन जो है 41 किलो जूल प्रति मोल पाया गया। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों दे रखा है आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन की गणना कीजिए जब 1 मोल जल को 1 बार दाब एवं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बाष्पीकृत किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमें तापमान दे रखा है। इस प्रश्न को चलिए अब हल करते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या, सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या प्रश्न में हमें दे रखा है। तो यहाँ पे तापमान हमें दे रखा है कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको 100 प्लस 273 करके केल्विन में बदल लेंगे। 100 प्लस 273, ठीक है, तो ये आ जाएगा 373 केल्विन। तापमान दोस्तों मैंने बदल लिया, 373 केल्विन कर दिया। अब यहाँ पे मोलों की संख्या आप देख रहे हैं, 1 मोल जल को परिवर्तित कर रहा है जल वाष्प में। तो 1 मोल चूंकि जल लिया गया है तो जल वाष्प के भी उतने ही मोल बनेंगे। ठीक है, क्योंकि अलग से हमने यहाँ पे कोई भी पदार्थ नहीं इसमें मिलाया है। तो गैसियस मोलों की संख्या Ng 1 मोल हो जाएगी। ठीक है, अब उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में क्या दे रखा है, 1 मोल को जल के बाष्पीकरण में परिवर्तन करने पर ये दोस्तों जो यहाँ पे दे रखा है 41 किलो जूल प्रति मोल, ये क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रश्न में नहीं दे रखा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्योंकि ये इसकी जो मात्रक है किलो जूल प्रति मोल है, तो ये जो है एंथैल्पी में परिवर्तन है। यहाँ पे एंथैल्पी में परिवर्तन है। ठीक है, एंथैल्पी में परिवर्तन, तो इसको दोस्तों यहाँ पे लिखना सही रहेगा, बाष्पीकरण में जल के बाष्पीकरण की एंथैल्पी परिवर्तन। तो दोस्तों इसको मैं की कर दे रहा हूँ, की एंथैल्पी। ठीक है, बाष्पीकरण की एंथैल्पी परिवर्तन कितना है दोस्तों, 41 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, अब इसको दोस्तों हमें हल करना है। तो यहाँ पे हम एंथैल्पी परिवर्तन दे रखा है जल का, कितना हो रहा है, 41 किलो जूल प्रति मोल हो रहा है एंथैल्पी में परिवर्तन। ठीक है, अब दोस्तों हमसे कह रहा है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कीजिए। तो आंतरिक ऊर्जा को कैसे निरूपित करते हैं दोस्तों, डेल्टा यू से, और इसका मान हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एंथैल्पी परिवर्तन और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के लिए एक संबंध है और इसे दोस्तों हम व्यक्त करते हैं डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर इंटू टी, ये दोस्तों सूत्र है। ठीक है, अब यहाँ से हमें चूंकि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है, तो डेल्टा यू बराबर डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन जी आर इंटू टी। अब यहाँ पे डेल्टा एच का मान दोस्तों हमें प्रश्न में दे रखा है, कितना परिवर्तन हो रहा है, 41 किलो जूल प्रति मोल। तो हमने 41 किलो जूल प्रति मोल रख दिया इसका मान। अब मोलों की संख्या आप देख रहे हैं, 1 मोल बन रहा है। तापमान हमें कितना दे रखा है, 373। अब दोस्तों गैस नियतांक की बात करें तो गैस नियतांक का मान हम यहाँ पे लगाएंगे 8.31। चूंकि जूल वाला डेल्टा एच का मान दोस्तों हमने किस में लिया है, किलो जूल प्रति मोल में, तो गैस नियतांक का मान भी हम किलो जूल प्रति मोल में ही लिखेंगे। 8.31 दोस्तों ये जो है जूल प्रति मोल में है मान, तो इसमें किलो जूल में बदलने के लिए 10 की घात -3 से गुणा कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, किलो जूल प्रति मोल। तो दोस्तों ये जो है अब हम इस मान को यहाँ पे रख देते हैं गैस नियतांक के 8.31 गुणा 10 की घात -3। तो अब हम एंथैल्पी जो आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू का मान ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। इसको हल करने पर दोस्तों इसका मान आ रहा है 37.9 किलो जूल प्रति मोल। यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, 37.9 किलो जूल प्रति मोल। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।